दिल्ली की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली वालों के लिए एक और राहत भरा काम करने जा रही है। बता दें, दिल्ली सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में जल्द ही सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास में जुट गई है, जिससे लाखों मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस कदम से न केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि गंभीर बीमारियों से जल्द ही निजात मिल जाएगा। दिल्ली सरकार के अधीन राज्य के 36 हॉस्पिटल हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 एलएनजेपी हॉस्पिटल, जीबी पंत और इंदिरा गांधी अस्पताल में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। अन्य हॉस्पिटलों की बात करें तो उसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को या तो महीनों भर इंतजार करना पड़ता है या फिर प्राइवेट संस्थानों में 5,000 से 15,000 या फिर उससे ज्यादा रुपए खर्च करके एमआरआई और सीटी स्कैन कराने के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या फिर इससे भी अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते मरीजों को इलाज में देरी का सामना करना पड़ता है या फिर उनकी मौत हो जाती है। अपने 34 सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और 12 अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने का फैसला ले रही है। इस पहल के तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के जरिए इन सुविधाओं को लागू करने की योजना बना रही है, ताकि मरीजों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। हालांकि एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए मरीजों को लगभग 2400 रुपए भुगतान करना पड़ सकता है, जो निजी केंद्रों की तुलना में काफी कम माना जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि हॉस्पिटल में ये सुविधा शुरू होने से न सिर्फ मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि अस्पतालों में जांच प्रक्रिया भी तेज और मरीजों को सुविधा मिलेगी। कई बार मरीजों की हालत गंभीर होती है और तुरंत एमआरआई की जरूरत पड़ती है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। एमआरआई एक बहुत ही आधुनिक मशीन है, जिससे शरीर के अंदर की सटीक स्थिति का पता चल जाता है। इन सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को निजी लैब में मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार का ये कदम आम लोगों की जेब पर काफी अच्छा प्रभाव डालेगा।